12 अगस्त को रात में 10 से 11 के बीच में जैन बाज़ार पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में मौला के चिल्ले के पास में एक कब्रिस्तान है जहाँ पर एक मर्डर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। जिस शख्स का मर्डर हुआ था उसकी बाद में शिनाख्त की गई और उसका नाम है मज़हर अली रिजवी, 26 साल। और फर्दर चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि ये जो शख्स था जिसको मर्डर किया गया था वो डबीरपुरा पुलिस स्टेशन का एक राउडी शीटर है। इसके बाद जो है पुलिस ने इसमें फर्दर छानबीन की। एक मर्डर केस जो है वो जैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है इसमें 4 मुलजिम जो है इसमें सामने आए हैं। इन चारों के नाम जो है ये है सैयद अब्दुल माजिद, सैयद अब्दुल माजिद जिसकी उम्र 20 साल है और पंजेशाह का रहने वाला है। दूसरे आदमी का नाम ताकी अली एलियास छोटू है जिसकी उम्र करीब 23 साल और याकुबपुरा जैन बाज़ार का रहने वाला है। तीसरे आदमी का नाम मिर्ज़ा फाजिल नमाजी एलियास फाजिल है जो कि पंजेशाह का रहने वाला है, इसकी उम्र 24 साल है। और जो चौथा आदमी है उसका नाम शेख अबू एलियास वाजिद, 21 साल उम्र और रहने वाला अमन नगर के जैन बाज़ार लिमिट्स का है। इसमें जो कारण जो मर्डर का है, एक तो इसमें जिसका मर्डर हुआ है वो खुद एक राउडी शीटर है डबीरपुरा पुलिस स्टेशन का और इससे पहले जो है 6 केसेस में इन्वॉल्व हो चुका है। इसका मर्डर हुआ है तो खुद जो है इससे पहले 6 केसेस में इन्वॉल्व है। पिछले साल यानी कि 2012 में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक डेकॉइटी के केस में उसका इन्वॉल्वमेंट था 1040 ऑफ 2012, जिसमें उसको अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। इसके अलावा 2011 में आर्म्स एक्ट के अंदर संतोष नगर पुलिस स्टेशन, 2013 यानी कि इसी साल जो है जैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में 324 IPC, 2006 में अटेम्प्ट टू मर्डर 307 जैन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट्स, 2009 में नामपल्ली जो कि कोर्ट में हुआ था जिसमें जो है ये वेपन के साथ पकड़ा गया था आर्म्स एक्ट के केस में, ये नामपल्ली पुलिस स्टेशन में केस है। और जो छठा केस है वो डबीरपुरा पुलिस स्टेशन का 2011 में है जो कि 341 और 427 का है। तो 6 केसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से उसके ऊपर शीट मेंटेन हो रही थी जो कि डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में थी। और इसमें जो इसका मेन कारण जो है इसकी वजह से इन 4 लोगों ने उसको मारा है वो ये हो गया था। और पुलिस उसमें भी जो है एक्यूज़ लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, बल्कि हमने मीडिया में भी उसकी तस्वीरें भी ली थी और वीडियो भी उसका हमने केबल के थ्रू दिखाया था कि अगर कोई लोग उसको पहचानते हैं तो वो लोग हमको इन्फॉर्म करते हैं ताकि हम लोग जो है उसमें एक्यूज़ लोगों को पकड़ पाएँ। उसमें जो लड़का पीछे बैठा हुआ था बाइक पे, वो जो स्नैचिंग हुई थी वो उसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे। एक लड़का ड्राइविंग कर रहा था और जो पीछे लड़का बैठा हुआ था उसने जो है वो चेन खींची थी महिला की गले से। जो दूसरा आदमी है उसका नाम माजिद है। इसमें जो डिसीज़्ड है हमारे इस मर्डर केस में मज़हर अली, ये इसको माजिद को पहचान रहा था और पुलिस उसके थ्रू इस गैंग को या आप कहिए कि माजिद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और इस बीच उसने क्या किया कि एक तरह से पुलिस को उसने इस तरह से दिखाया कि वो हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन इन लोगों के पास जाकर इनको भी इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लोगों से कुछ पैसा डिमांड किया कि मुझे कुछ पैसा दीजिए नहीं तो जो है मैं पुलिस को आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन बता दूँ। इस वजह से जो है इन लोगों ने कल ग्रेवयार्ड के पास में मौला के चिल्ले के पास में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उसको बुलाया। वहाँ पर फिर इनके आपस में बहस हुई, इसी बारे में डिस्कशन हुआ। इसमें अगेन जो है उसने पैसे मांगे और उस वक्त जो है इन चारों ने मिल कर के ये जो आप चाकू देख रहे हैं इसकी हेल्प से 2 लोगों ने स्टैबिंग इंजरीज की और बाकी 2 लोगों ने उसके सिर पर, क्योंकि कब्रिस्तान है तो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी थे, तो पत्थर वगैरह लेकर के उसके सिर पर इंजरीज करके उसको स्पॉट पर मार दिया। ये इसका मेन कारण है। और इसमें से जो ये जो 4 एक्यूज पर्सन आप देख रहे हैं इसमें से भी 3 लोगों के भी पिछले क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। सिर्फ एक को छोड़ करके इससे पहले बाकी तीनों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसमें जो लड़का माजिद नाम का लड़का है जिसकी उम्र 20 साल है, पंजेशाह का, इससे पहले जो है मीर चौक में 2008 में नाइट HB के केस में, हाउस ब्रेकिंग के केस में इन्वॉल्व रह चुका है। सैफाबाद में एक 2009 की स्नैचिंग इंसिडेंट में, मोगलपुरा में एक 2013 में यानी कि इसी साल स्नैचिंग इंसिडेंट जिसकी बात मैं अभी कर रहा था 3 अगस्त को हुआ है। मीर चौक में इसी साल 2013 में नाइट HB केस 457-380, लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में एक व्हीकल थेफ्ट के केस में,
मिड चौक में 2008 में एक स्नैचिंग इंसिडेंट में और नबीलपुरा में 2013 में स्नैचिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व रह चुके हैं। इनका जो है पुराना बैकग्राउंड भी है और इस बात का माजिद को भी ऑलरेडी मालूम था, क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है और माजिद भी काफ़ी केस में इन्वॉल्व है। इनकी पहले की जान पहचान भी थी। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि पुलिस को इनके आइडेंटिफिकेशन हमारे पास प्रूफ है, ये जो है इनको कोशिश करने से पैसे डिमांड कर रहा हूँ। ताकि अली जो है इनमें से सेकंड अक्यूज ताकि अली एलिया छोटू, ये भी एक अटेम्प्ट मर्डर केस में हैबिट्स पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इसी साल 2013 में इन्वॉल्व हो चुका है, जो कि मई में हुआ था, यही साल में मई के महीने यानी कि जस्ट अबाउट 3 महीने पहले हुआ है। शेख अबू एलियास वाजिद जो है, जो कि अहमदनगर ए का रहने वाला है, इसका भी एक बाज़ार में 2011 में एक 324/341 का केस है और वो केस भी जो है रिपोर्ट में पेंडिंग ट्रायल है। सिर्फ जो है मिर्ज़ा फाजिल जो है उसका तो 24 साल का लड़का है और टेलरिंग का काम करता है, उसका इससे पहले का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो इस पूरे कार्रवाई में इन लोगों को ट्रेस आउट करने में टास्क फोर्स वालों ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। तो जो है उन लोगों ने उनको पकड़ने में, उनको अरेस्ट करने में और हमारे पास इंटरोगेशन में काफ़ी हेल्प की है। और एसीपी और इंस्पेक्टर और हमारी जो स्टेट टीम्स इस काम में लगी हुई थी कल रात से, जिसकी वजह से हम लोग इस केस को डिटेक्ट करने में कामयाब रहे। कुछ मीडिया वालों से भी हम लोगों को हेल्प मिल रही थी, जिसकी वजह से हमको वाइटल क्लूज मिले, जिसकी वजह से हम लोग ये केस डिटेक्ट करने में कामयाब रहे। इन लोगों को हम लोग जो अरेस्ट करके अभी जुडिशल रिमांड में भेज रहे हैं।